दोस्तों, एनडीए में क्या सचमुच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? एक तरफ चंद्रबाबू नायडू के तेवर तल्ख बताए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ दक्षिण की राजनीति में विजय की एंट्री ने नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। सवाल सिर्फ एक मुलाकात का नहीं है, सवाल है क्या मोदी शाह की सत्ता को अब अपने ही सहयोगियों से नई चुनौती मिल रही है? जिस एनडीए को बीजेपी अपनी सबसे बड़ी ताकत बताती रही है, क्या उसी गठबंधन में अब कुर्सी, मंत्रालय और समर्थन को लेकर खींचतान शुरू हो गई है? नीतीश कुमार का हाल देखकर क्या चंद्रबाबू नायडू ने भी बगावत का झंडा पहले ही उठा लिया है, अलर्ट हो गए हैं? जो हाल हालांकि नीतीश के साथ तो खेला हो गया, क्या नायडू अपने साथ खेला होने नहीं देंगे और उससे पहले ही सतर्क, अलर्ट? क्या चंद्रबाबू नायडू ने अमित शाह को खुला अल्टीमेटम दे दिया है? अगर नायडू वाकई नाराज हैं तो बीजेपी के पास क्या विकल्प है? आपको बताते हैं, वो तस्वीरें, बयान जो सामने आ रही राजनीतिक चर्चाओं के जरिए समझेंगे कि दिल्ली से लेकर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक आखिर कौन सा बड़ा खेल पकड़ा है। नमस्ते द राजनीति का खास सेगमेंट देखना शुरू कर चुके हैं आप मेरे यानी आसूब रजा के साथ। दोस्तों, क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद मोदी सरकार का मौजूदा बहुमत हिल गया है? 2/3 के चक्कर में मौजूदा हाल भी अस्त व्यस्त है। खबर ये, एक तरफ के चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी को खुला अल्टीमेटम दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह कैसे विपक्ष के सामने घुटनों पर आ गए हैं, आपको सब कुछ बताएंगे। लेकिन पहले कैसे एनडीए में मची भगदड़ है, देखिए ना खबर, ये बिल्कुल ताजा खबर। अमित शाह से मिले तमिलनाडु के सीएम विजय। दक्षिण राज्यों की बड़ी बैठक से पहले बड़ी सियासी हलचल। तो दक्षिण के राज्यों की मुख्यमंत्रियों की बैठक से ठीक पहले गृह मंत्री अमित शाह ने चंद्रबाबू नायडू से नहीं बल्कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय से मुलाकात की। वही विजय जिन्होंने बीजेपी के सामने दो टूक खड़ा होकर राहुल गांधी का साथ दिया। वही विजय जिन्होंने मोदी के आगे आकर सीधे तौर पर कहा कि सियासत अपनी जगह और सरकार गिरे ना गिरे, आपके साथ समझौता नहीं कर सकते। जब से यह खबर निकलकर सामने आई है, उसके बाद आंध्र प्रदेश से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया है। मतलब कि कल तक जो लड़ाई अंदर खाने चल रही थी, अब वो खुलकर सामने आने लगी है। दोस्तों, एक तरफ चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश का इस्तीफा, लगातार मांगे तेज होती जा रही है। दूसरी तरफ नायडू कांग्रेस की मीटिंग में तो जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी से दूरी बना रहे हैं, एनडीए से दूरी बना रहे हैं। फिलहाल इसी खेल को भांपते हुए अमित शाह ने अब नायडू का विकल्प भी खोजना शुरू कर दिया है। देखिए खबर, अमित शाह ने एक तरफ विजय से मीटिंग की, दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू को मुंह पर बेइज्जत कर दिया। और ये कोई हवाई बातें नहीं है दोस्तों, प्रमाण, तस्वीरें देखिए आप। जब मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई तो अमित शाह का स्वागत चंद्रबाबू नायडू ने नहीं बल्कि विजय थलापति ने किया। उल्टा विजय का भी स्वागत होता है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू की तरफ अमित शाह पलट कर तक नहीं देखते हैं। ना ही नायडू का स्वागत किया जाता है, ना ही चंद्रबाबू नायडू को किसी तरह का कोई भाव दिया जाता है। कोई एक जगह होती है ना कि चंद्रबाबू नायडू वो मान मनोबल वाले नेता रहे हैं, किस तरह बीजेपी के सामने वो बैसाखी तनी रही है आंध्र प्रदेश वाली, और उनका ये हाल। दोस्तों, तो फिलहाल इन तस्वीरों से, इन खबरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से अमित शाह वर्सेस चंद्रबाबू नायडू में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुरी तरीके से फंसते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आपको बताएं, भारतीय जनता पार्टी पहले ही से फंसी। जेन जी, युवा, पूरे देश में आक्रोश, छात्रों से लेकर अभ्यर्थी, नौकरी मांगने वाले, पढ़ाई, दवाई, सिंचाई, जवान, किसान, सब परेशान। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बागी सांसदों के साथ मीटिंग की, दूसरी तरफ अमित शाह ने भी कमान संभाली है। खबर के डीएमके को भी अब मोदी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है, और विपक्षी सांसदों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़े बड़े मंत्री पद ऑफर किए जा रहे हैं। आपको याद होगा, लोकसभा जब संसद मानसून सत्र खत्म हुआ था, चाय पे बुलाया था ओम बिरला ने, तो कौन आया था? डीएमके की तरफ से। जाहिर सी बात है, विपक्ष के सामने क्या गुजरात लॉबी ने सरेंडर कर दिया है अपने हाल को देखते हुए? ऐसे हालातों में इतना साफ हो चुका है कि चंद्रबाबू नायडू ने एक बार फिर से बीजेपी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है।
और सूत्रों के हवाले से जो दावा किया जा रहा है, यहां तक कि नायडू समर्थन वापस लेने के संकेत भी देते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, यह बड़ी खबर है। तो क्या इसलिए एमके स्टालिन को चंद्रबाबू नायडू की जगह खड़ा कर दिया गया है? दोस्तों, आपको बता दें, एक तरफ मोदी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल होने वाला है। कई दिनों की अटकलें हैं, हालांकि इस पर मामला टला भी, लेकिन अब खबर यह कि फेरबदल हो सकता है मोदी कैबिनेट में बहुत जल्द। और दूसरी तरफ अगर स्टालिन की बात की जाए, एमके स्टालिन नायडू से दमदार नेता हैं, क्योंकि तमिलनाडु में सत्ता से बाहर हुई डीएमके के पास 30 सांसद हैं, 22 सांसद लोकसभा में, 8 सांसद उसके राज्यसभा में। तमिलनाडु विधानसभा में भी 59 विधायक टीएमके के, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास महज 1 विधायक। ऐसे हालातों में अगर स्टालिन एनडीए को सपोर्ट देते हैं तो चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस भी ले लेते हैं, तो कुछ खास गुजरात लॉबी का हाल बिगड़ने वाला नहीं है। पहले तो दावा किया जा रहा था कि बीजेपी 2/3 बहुमत जुटाने में लगी है, लेकिन जब से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, ना झुकने वाली सरकार, हमारे यहाँ इस्तीफा नहीं होता है, ये यूपीए नहीं है, एनडीए है, हुआ इस्तीफा, उसके बाद से मौजूदा बहुमत के लिए ही भारतीय जनता पार्टी ने सेटलमेंट करना क्या शुरू कर दिया है। दोस्तों, आपको यहाँ बताएं, चंद्रबाबू नायडू अपने आप को फिलहाल ठगा सा महसूस कर रहे हैं। अब आप बताइए, बीजेपी इतनी कशिश के साथ जोड़ तोड़ में क्यों व्यस्त है भाई? निश्चित तौर पर ना जो बैसाखी है, ना नीतीश ना नायडू, उनका जोर चले तभी तो ऑपरेशन लोटस चलाया गया। कितने सांसदों को, टीएमसी का हाल देखिए, महाराष्ट्र देखिए। और भाई जाहिर तौर पर नायडू अलर्ट कि भाई हमारी भूमिका, हमारा मोल भाव सब खत्म हो जाएगा। चंद्रबाबू नायडू को जैसे ही एक तरह से साइड किया जा रहा है, ऐसे हालात में जाहिर सी बात है नायडू कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कमान संभाली। और ये कोई हवाई दोस्तों बात नहीं, खबर भी मौजूद है। देखिए, खबर में आप देख सकते हैं, लिखी हुई है खबर। संसद का मानसून सत्र खत्म होने के बाद दिल्ली से लेकर चेन्नई तक ये चर्चा है कि पीएम नरेंद्र मोदी खुद डीएमके को साथ लाने की योजना पर काम कर रहे हैं। दावा के डीएमके केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो सकती है। तो फिलहाल इन खबरों से, इन दावों से आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अब नीतीश कुमार के बाद चंद्रबाबू नायडू को भी साइड करने का प्लान तैयार कर लिया है। लेकिन नीतीश के साथ तो खेला हो गया। नायडू भाई साहब मचे हुए खिलाड़ी, क्या इनके साथ खेला संभव? उससे पहले ही वो अलर्ट सतर्क को झटका देंगे, या बीजेपी ने ही साइड करना शुरू कर दिया है कि आपकी जरूरत ही नहीं, अब क्या करेंगे? खबर निकलकर सामने आ रही है कि पीयूष गोयल का भी इस्तीफा हो सकता है दोस्तों। मतलब कि अभी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को 1 महीने भी नहीं हुए, 25 जुलाई को तो हुआ था इस्तीफा, याद होगा आपको। दूसरी तरफ दूसरे मंत्री का इस्तीफा मांग लिया गया। इधर अमित शाह का इस्तीफा जोर पे पकड़ा हुआ है, मोर्चा खुला हुआ है अलग अलग जगहों पे। आप देखिए, दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पद छोड़ सकते हैं। और उन्हें भी जो मनोहर लाल खट्टर के साथ हुआ, जो एक तरह से आप मामा शिवराज के साथ हुआ, वो देवेंद्र फडणवीस के साथ। दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह को क्या बचाने के लिए साहब पूरा मंत्रिमंडल ही बदलने के लिए तैयार हैं, जोड़ तोड़ इधर उधर जो भी संभव है। एक तरफ चंद्रबाबू नायडू ने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को खुलकर सपोर्ट किया, दूसरी तरफ अब पूरा खेल ही पलटता नजर आ रहा है। जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिण के राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग से ठीक पहले विजय थलापति के साथ मीटिंग एक तरह से ऑर्गेनाइज की, यह अपने आप में खुली जंग का ऐलान माना जा रहा है। जाहिर सी बात है, चंद्रबाबू नायडू भाई ये हार्डकोर बार्गेनर रहे हैं, मोल भाव वाले इसमें माहिर रहे हैं, और यही नहीं चाहती बीजेपी के किसी का जोर चले, कोई मोल भाव करे। नीतीश कुमार कर रहे थे, हाल साइड कर दिया गया। ऐसे हालातों में अगर विपक्ष के सांसदों को ज्यादा मंत्री पद का ऑफर किए जाएं तो नायडू किसी भी कीमत पर चुप नहीं बैठेंगे फिलहाल। इसलिए मोदी शाह पहले ही प्लान तैयार उन्होंने कर लिया है। एक तरफ डीएमके को ऑफर दिया गया है, दूसरी तरफ मोदी कैबिनेट में मंत्री रामदास अठावले ने दावा किया है कि अब शरद पवार की पार्टी के नेता भी मोदी की कैबिनेट में शामिल होने वाले हैं। तो दोस्तों, फिलहाल होने को बहुत कुछ होने वाला है। ये आने वाले दिन देश के राजनीति में उथल पुथल आपको दिखाई देगा, क्योंकि 27 का चुनाव भी है, कई राज्यों में चुनाव है। जैसे महाराष्ट्र से लेकर आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश से लेकर दिल्ली तक, मानो उससे पहले एक अलग सा वातावरण दिखाई दे रहा है राजनीतिक तौर पर। सत्ता भी बेचैन है और विपक्ष
हावी है। साफ है, बीजेपी कल तक आपको याद होगा 400 पार का नारा ठोकती थी, आज क्या अपने ही सहयोगियों के दबाव में मुश्किलें निकल कर सामने आ रही हैं। चंद्रबाबू नायडू के कड़े रुख, अमित शाह की नई सेटिंग क्या पूरी एनडीए सरकार की बुनियाद हिला रहा है या जमा रहा है, मजबूत कर रहा है? अब देखना ये होगा कुर्सी बचाने के लिए क्या ये जोड़ी सरेंडर करती है या फिर सरकार अपने अंदरूनी विरोधाभासों के बोझ से पहले ही उलझी हुई और उलझ के रह जाती है। खैर, इस पूरी खबर और बदलते सियासी समीकरणों पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। देश के हर बड़ी और बेबाक खबर के लिए देखते रहिए द राजनीति और शुक्रिया।